में आपको क्लास 11th हिंदी आरओ के चैप्टर 7 जो कि है रजनी और जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो फ्रेंड्स ये एक ड्रामा है यानी कि नाटक। तो ये मैं इसको सीन वाइज समझाऊंगा। तो इस स्टोरी का पहला दृश्य शुरू होता है लीला के घर से। तो रजनी जो है लीला के घर जाती है तथा उससे बाजार चलने को कहती है। लीला उसे बताती है कि अमित का आज रिजल्ट आ रहा है। रजनी उसे मिठाई तैयार रखने को कहती है क्योंकि अमित बहुत होशियार है। अमित के लिए रजनी आंटी हीरो है। तभी अमित स्कूल से आता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह रिपोर्ट कार्ड माँ की तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैंने पहले ही गणित में ट्यूशन लगवाने को कहा था। ट्यूशन ना करने की वजह से उसे केवल 72 अंक मिले। लीला कहती है कि तूने सारे सवाल ठीक किए थे, तुझे 95 नंबर जरूर मिलने थे। रजनी कार्ड देखती है, दूसरे विषयों में 86, 86, 80, 88, 82, 90 अंक मिले, सबसे कम गणित में मिले। अमित गुस्से व दुख से कहता है कि सर बार बार ट्यूशन की चेतावनी देते थे तथा ना करने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते थे। लीला इसे अंधेरगर्दी कहती है। रजनी अमित को तसल्ली देती है तथा सारी बातों की जांच करती है। उसे पता चलता है कि मिस्टर जो उसे पढ़ाते हुए हैं वो गणित पढ़ाते हैं। वह हर बच्चे को ट्यूशन लेने के लिए कहते हैं। अमित ने हाफ ईयरली में 96 नंबर लिए थे। अध्यापक ने फिर भी उसे ट्यूशन रखने के लिए आग्रह किया। अमित अपनी मां पर इसका दोषारोपण किया। रजनी उसे समझाती है कि उसे अध्यापक से लड़ना चाहिए, यह सारी बदमाशी उसकी है। रजनी अमित को कहती है वह कल उसके स्कूल जाकर सर से मिलेगी। अमित डरकर उन्हें जाने से रोकता है। रजनी उसे डांटती है तथा अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है। तुम्हारा दूसरा दृश्य शुरू होता है हेडमास्टर का कमरा। रजनी अमित के स्कूल के हेडमास्टर से मिलने गई। उसने अमित सक्सेना की गणित की कॉपी देखने की अनुमति मांगी। हेडमास्टर ने वार्षिक परीक्षा की कॉपियां दिखाने में असमर्थता दिखाई। रजनी कहती है कि अमित ने मैथ्स में पूरा पेपर ठीक किया था परंतु उसे केवल 72 नंबर मिले। वह देखना चाहती है कि गलती किसकी है। हेडमास्टर फिर भी कॉपी न दिखाने पर अड़ा रहता है और अमित को दोषी बताता है। रजनी कहती है कि अमित के पिछले रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं, इस बार उसके नंबर किस बात के लिए काटे गए। हेडमास्टर नियमों की दुहाई देता है तो रजनी व्यंग करती है कि यहाँ होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। हेडमास्टर ट्यूशन को टीचर्स व स्टूडेंट का आपसी मामला बताता है, वह इससे अलग रहते हैं। रजनी उसे कुर्सी छोड़ने के लिए कहती है ताकि ट्यूशन के काले धंधे को रोका जा सके। हेडमास्टर आग बबूला होकर रजनी को वहां से चले जाने को कहता है। तुम्हारा तीसरा दृश्य चालू होता है रजनी के घर से। शाम के समय रजनी के पति घर आते हैं। वह उनके लिए चाय लाती है, फिर उन्हें अपने काम के बारे में बताती है। इस पर रवि उसे समझाते हैं कि टीचर ट्यूशन करे या धंधा, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा। इस बात पर रजनी भड़क जाती है और कहती है कि अमित के लिए आवाज क्यों नहीं उठानी चाहिए। अन्याय करने वाले से अधिक दोषी अन्याय सहने वाला होता है। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण इस देश में कुछ नहीं होता। तो यह था तीसरा दृश्य और चौथा दृश्य शुरू होता डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का कार्यालय। रजनी दफ्तर के बाहर बेंच पर बैठी अधिकारी से मिलने की प्रतीक्षा कर रही है। वह बेचैन हो रही है। प्रतीक्षा करते करते जब बहुत देर हो जाती है तो वह बड़बड़ाने लगती है। तभी एक आदमी आता है तथा स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रखकर देता है। चपरासी उसे तुरंत अंदर भेजता है। रजनी यह देखकर क्रोधित होती है। वह चपरासी को ढकेल कर अंदर चली जाती है। निदेशक उसे घंटी बजने पर अंदर आने की बात कहता है। रजनी उसे खरी खोटी सुनाती है। इस पर निदेशक उससे बात करता है। रजनी प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। निदेशक समझता है कि शायद वह कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वह बताता है कि बोर्ड मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 90% ग्रांट देता है। इस ग्रांट के बदले वे स्कूलों पर नियंत्रण रखते हैं। स्कूलों को उनके नियम मानने होते हैं। इस पर रजनी कहती है कि प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन के धंधे के बारे में आपका क्या रवैया है। निदेशक कहता है कि इसमें धंधे जैसी कोई बात नहीं है। कमजोर बच्चों के माँ बाप उसे ट्यूशन दिलवाते हैं, यह कोई मजबूरी नहीं है। इस पर रजनी उसे बताती है कि होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर ट्यूशन ना ली जाए तो उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं। हेडमास्टर ऐसे टीचर के खिलाफ एक्शन लेने से परहेज करता है। क्या आपको ऐसे रैकेट बंद करने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस पर निदेशक कहता है कि आज तक कोई शिकायत नहीं आई।
रजनी व्यंग करती है कि बिना शिकायत के आपको कोई जानकारी नहीं होती। निदेशक अपनी व्यस्तता का तर्क देता है तो रजनी उसे कहती है, मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवाती हूँ। तो और 5वां दृश्य शुरू होता है हमारा अखबार का कार्यालय। रजनी संपादक के पास जाती है। संपादक उसके कार्य की प्रशंसा करता है और कहता है कि आपने ट्यूशन के विरोध में बाकायदा एक आंदोलन खड़ा कर दिया, यह जरूरी है। रजनी जोश में कहती है कि आप हमारा साथ दीजिए तथा इसे अपने समाचार में स्थान दें। इससे यह थोड़े लोगों की बात नहीं रह जाती, इससे अनेक अभिभावकों को राहत मिलेगी तथा बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। संपादक रजनी की भावनाएं समझकर साथ देने का वादा करता है। उसने सारी बातें नोट की तथा एक समाचार भिजवाया। रजनी उसे बताती है कि 25 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग की जा रही है, वे यह सूचना अखबार में जरूर दे दें तो सब लोगों को सूचना मिल जाएगी। तुम्हारा 6वां दृश्य चालू होता है बैठक स्थल। एक हॉल में पेरेंट्स की मीटिंग चल रही है। बाहर बैनर लगा हुआ है, काफी लोग आ रहे हैं। अंदर हॉल भरा हुआ है, प्रेस के लोग आते हैं। रजनी जोश में संबोधित कर रही है, आपकी उपस्थिति से हमारी मंजिल शीघ्र मिल जाएगी। कुछ बच्चों को ट्यूशन जरूरी है क्योंकि कुछ माएँ पढ़ा नहीं सकती तो कुछ पिता घर के काम में मदद जरूरी नहीं समझते। टीचर्स के एक प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें कम वेतन मिलता है अतः उन्हें ट्यूशन करना पड़ता है। कई जगह कम वेतन देकर अधिक वेतन पर दस्तखत करवाए जाते हैं। इस पर हमारा कहना है कि वे संगठित होकर आंदोलन चलाए तथा अन्याय का पर्दाफाश करें। हम यह नियम बनाएं कि स्कूल का टीचर अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं करेगा। इस नियम को तोड़ने वाले टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती अपने आप बंद हो जाएगी। सभा में लोगों ने इस बात का समर्थन किया। 7वां दृश्य है रजनी का घर। रजनी के पति अखबार पढ़ते हुए बताते हैं कि बोर्ड ने तुम्हारे प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी बहुत प्रसन्न होती है, पति भी उस पर गर्व करते हैं। तभी लीलाबेन, कांतिबाई और अमित मिठाई लेकर वहां आ जाते हैं। तो ये थी इस ड्रामा की स्टोरी। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए नीचे लिखे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मैं रोज इसी तरह की वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूँ।